हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल घेवर। पहले मैं बहुत डरती थी इसको बनाने से, बस लोगों को देखती थी कि कैसे वो घर पे घेवर बना लेते हैं, और मैंने इस बार इसे ट्राई किया, घर में बनाया और ये नो फेल रेसिपी साबित हुई। तो चलिए हम घेवर बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लेते हैं, जिससे हमको रबड़ी तैयार करनी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर, ऐड कर दीजिए इसमें। इससे रबड़ी बहुत जल्दी से और तैयार हो जाती है गाढ़ी होकर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। घेवर बनाना जितना मुश्किल दिखता है ना, उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन मेहनत और टाइम तो सभी चीज़ों में लगता है। अब ये रबड़ी बनाने में कम से कम आधा घंटा हमें इसको बनाने में लगेगा। दूध गाढ़ा होता जा रहा है, जो किनारे दूध चिपक जाता है ना, जो थिक होकर, उसे भी हम खुरच कर निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं केसर। ये केसर मैंने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से केसर का कलर बहुत बढ़िया आता है। वो ऐड कर दिया है चुटकी भर, और साथ ही साथ ½ टीस्पून इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत अच्छा फ्लेवर रबड़ी में आ जाता है। देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है। और ये हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस स्टेज पे मैं गैस को ऑफ करूंगी, क्योंकि अभी ठंडी होने पर रबड़ी थिक हो जाएगी। तो पहले इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हम लेकर आएंगे, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं चाशनी। तो यहाँ पर 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल दिया है, और इसमें ऐड कर दिया है चुटकी भर केसर। इसका कलर भी देखिए कितना सुंदर आ गया है। मिक्स करते रहेंगे और चाशनी को तब तक पकाना है। 1 तार से पहले तक की चाशनी बननी चाहिए। 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। 1 तार से पहले जो चिपचिपी सी हो जाती है ना, बस उस स्टेज पे हमको गैस को ऑफ कर देना है। तो देखिए ये चिपचिपी हो गई है, बस 1 तार नहीं बन रही है इसमें। तो इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, चीनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए, इसी तरह से लिक्विड फॉर्म रहे। तो हमारी रबड़ी और चाशनी दोनों तैयार हो गई है। तो अब हम घेवर का बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, मैदा लिया है छानकर, ठंडा दूध लिया है, उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया था, और ठंडा पानी वो ले लिया है। पहले 1 कप पानी देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें, और फिर 3/4 कप ऑफ वाटर और ले लूँगी। साथ ही साथ हलवाई लोगों से ये मैंने पूछा, तो उन्होंने अपना सीक्रेट बताया। 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून आटा और थोड़ा सा नींबू का रस भी आप डालेंगे तो आपके घेवर कभी भी जो है खराब नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैंने घी ले लिया बोल में, और उसमें 4 क्यूब्स आइस के डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए ये इस तरीके से मक्खन जैसा ये हो जाता है, गाढ़ा सा हमारा घी। और क्यूब्स को निकाल देना है, आइस क्यूब्स को। बाकी का पानी जो होता है वो भी निकाल के अलग रख देना है। और उसके बाद इस घी को फिर से हमें फेंटना है, तब तक जैसे वो व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल लाइट सी नहीं हो जाती है, बस उस तरीके की हमारी क्रीम ये हो जानी चाहिए। फेंटते रहेंगे हम हाथ से, और ये देखिए बिल्कुल हल्की और फ्लफी हो गई है क्रीम। बस इस स्टेज पे हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं धीरे धीरे मैदा ऐड करूंगी। ये 1 कप मैदा है, और साथ में जो दूध लिया था ना, उसको डाल दिया है आधा दूध, और हम मिक्स करेंगे इसको। सारा दूध मिक्स कर दिया है साथ में। अच्छी तरह से फेंटेंगे, लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए।
और थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते हुए, और साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर दिया है। और अब दूध खत्म हो गया था क्योंकि 1/4 कप था। अब पानी जो ठंडा वाला लिया है वो ऐड करते हुए और मैदा ऐड करते हुए थोड़ा थोड़ा हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हम फेंटते जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, नहीं तो बटर अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा इसमें से। तो हमें धीरे धीरे इससे बस मिक्स करना है। अब सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए इस तरीके का हमारा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बन गया है। और अगर इसमें कोई लम्स या कुछ भी ऐसे रेशे या कुछ भी होंगे तो उसके लिए हम इसको छान लेते हैं। तो छानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक दूसरा बोल नीचे रखा, ऊपर से छन्नी रख दी है और इसको हम छान लेंगे। अब हम थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे हलवाई ने बताया था। और इस बैटर को आप तुरंत फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा रहे। हमें घेवर बनाने के लिए बिल्कुल ठंडा बैटर चाहिए। और नहीं तो एक बोल में आइस क्यूब्स और ठंडा पानी डालकर इस बोल को उसमें सेट कर दें। घेवर बनाने के लिए बैटर को बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, तभी बैटर में बढ़िया जाली पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये घेवर बनाने वाले मोल्ड हैं, 2 साइज के। मैंने ऑनलाइन इनको मंगाया था। साथ में ये भगोना है। इस तरह का बिल्कुल सीधा पतीला होना चाहिए जिसमें आप घेवर बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी इसमें डाला है, 1/4 कप, और बाकी ऑयल ले लिया है। और आधा कप जो है बैटर लिया है जिसको मैं चम्मच से डालूंगी। और ऑयल को गर्म होने दिया है, धुआं आने से पहले तक के गर्म होना चाहिए ये। और इसमें ड्रॉप करके हम बैटर को डालेंगे। और ये झाग थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। जब ये झाग खत्म हो जाए तब दूसरी बार डालना है। इस तरीके से ड्रॉप करके सेंटर में बैटर को डालते जाना है। जब झाग खत्म हो तो फिर से डालना है। बैटर डालते समय जो चम्मच से आप ड्रॉप्स डालते हैं ना, वो कम से कम आधे फुट की ऊंचाई तक रखें। और आधा कप बैटर एक बार में हमारा लग जाता है इतने बड़े मोल्ड में। तो देखिए बस इस तरीके से सेंटर में हम डालते चले जाएंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। और बीच में सेंटर में एक होल सा बनाते चले जाएंगे जहां आप बैटर डाल रहे हो। ये जो ऊपर से थोड़ा कच्चा रह गया है ना, वाइट, तो बस थोड़ा थोड़ा इसे दबा दीजिए। तेल गरम है, ऊपर से भी ये पक जाएगा। और देखिए ये पूरा का पूरा आधा कप बैटर मैंने यूज किया है। किनारे से चाकू से इसको अलग कर देंगे। वैसे ये अलग हो जाता है अपने आप से, थोड़ा सा आप इसको प्रेस करिएगा तो। अब मोल्ड को हम हटा देंगे और इसे इस तरीके से हम उठा लेते हैं। और जो भी ऑयल एक्स्ट्रा है उसे इस तरीके से देखिए कढ़ाई में गिरने दें। और उसके बाद एक प्लेट पे मैंने ये दूध वाली जाली रख दी थी और ये घेवर मैं इस पर तिरछा करके रख रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जाली में गिरता रहे। अब मैं आपको एक दूसरे पतीले में, ये पैन है जो, उसमें बनाना सिखा रही हूँ। तो इस तरीके से इसमें भी आप कम से कम आधे फुट से 1 फुट तक की ऊंचाई से बैटर डालते जाएं। भगोने को पूरा ऊपर तक ऑयल से नहीं भरना है, नहीं तो ये उफन के बाहर को आ जाएगा झाग। और जब झाग शांत हो तब आप ऊपर से इसमें बैटर डालते जाइए। पहले मैं बहुत डरती थी कि घेवर बहुत कठिन होता होगा बनाना, मुझसे नहीं बन पाएगा, हम तो मार्केट से लाकर बस खा लिया करते थे।
पर इस बार मैंने सोचा कि नहीं, ट्राई करूँगी। हाँ, आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर किसी एक की रेसिपी बस देखकर बनाएंगे ना तो आपके परफेक्ट घेवर बनेंगे। क्योंकि सबकी रेसिपी में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो सारी रेसिपीज़ देख के आप बनाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और घेवर भी ठीक नहीं बनेंगे। इसलिए किसी एक को फॉलो करके आप इस रेसिपी को बनाइए। मैंने बहुत परफेक्ट तो नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो है कोशिश की तो मेरे घेवर टूटे नहीं और अच्छे से बनकर तैयार हो गए। तो इसका ऑयल भी हम जो है ड्रेन कर देंगे जाली पे रखकर, और ये हमारे 5 से 6 घेवर बनकर तैयार हो गए हैं उतने बैटर में, 1 कप मैदा में। तो अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने एक जाली पर जो है घेवर रखा है और इसके ऊपर चाशनी, आप बिल्कुल डिप भी कर सकते हैं चाशनी को, क्योंकि मेरे घर में मीठा थोड़ा कम खाते हैं, तो मैं इस तरीके से स्पून से बस थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल रही हूँ। अगर जो एक्स्ट्रा होगी वो जाली के नीचे चली जाएगी। और उसके बाद रबड़ी इसके ऊपर लगाएंगे। रबड़ी में मैंने चीनी नहीं डाली थी, आप चाहें तो 1-2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं काजू इस तरीके से लगा रही हूँ, आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं, और रिच इसको बनाइए। और सूखे हुए रोज पेटल्स, साथ में सिल्वर वर्क भी लगा रही हूँ। और ये हमारा रक्षाबंधन स्पेशल, सावन स्पेशल घेवर बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। आप ड्राई घेवर स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, और जब भी आपको खाना हो तब चाशनी और रबड़ी के साथ इसे तैयार करें। मुझसे घेवर नहीं बनते थे, पर आज मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छे बन गए। सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मेरे चेहरे से आपको वो खुशी नज़र भी आ रही होगी। तो आप भी ज़रूर बनाइए, और मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बनाते हैं रुई जैसी सुपर सॉफ्ट रागी इडली, और साथ ही साथ गर्मा गर्म साउथ इंडियन स्टाइल सांबर, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी तड़का बाय बबीता। हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरीज में एक और हेल्दी रेसिपी लेकर मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप रागी का आटा लिया है और 1 कप सूजी ली है, यानी रवा। कोई भी आप बारीक मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। अब इन दोनों को हम टोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पैन में गैस ऑन करके सिम पर ही रखना है और इसमें सूजी डाल दी है और इसे 2 मिनट के लिए हम टोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें रागी आटा ऐड करेंगे और 2 मिनट इसे भी टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट करने से क्या होता है कि रागी का आटा हल्का हो जाता है और हमें डाइजेस्ट करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। रागी को आपके यहाँ पर क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। वैसे इसे फिंगर मिलेट, नाचनी, मड़ुआ, इन कई नामों से बुलाया जाता है। और जानते हैं आप, रागी न्यूट्रिशन का भंडार है। तो अब हमने इसे टोस्ट कर लिया है 2 से 4 मिनट तक और गैस को कर दिया ऑफ और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। जब ठंडा हो जाए तो इस मिक्सचर को हम दूसरे बोल में डाल देंगे। अब इसमें हम आधा कप दही डाल देंगे या आप छाछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है और इसे मिक्स कर देते हैं। एक साथ पानी मत ऐड करिएगा, नहीं तो हमारा बैटर अगर पतला हो गया तो फिर इडली इसकी ठीक से बन नहीं पाएगी। तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप पानी यहाँ पर डाल दिया था और आधा कप पानी और इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
अब इसे हम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा रवा और रागी फूल जाए अच्छे से। अब यहाँ पर हम सांबर बनाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें करी पत्ता, हरी मिर्च और सारी वेजिटेबल्स जैसे कद्दू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, साथ ही साथ ड्रम स्टिक बहुत अच्छे लगते हैं, बेबी अनियन और थोड़ी सी गाजर ऐड करके इनको सौटे कर लिया है। और यहाँ पर मैंने अरहर की दाल भिगो के रखी थी, उसे भी डाल दिया है। आधा कप अरहर की दाल मैंने यहाँ पर 2 घंटे पहले भिगो दी थी, तो आप इसको दाल को भिगो कर ही इसमें ऐड करिएगा, तो बहुत बढ़िया जो है सांबर बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही इसमें मैंने हल्दी डाल दी है आधा टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डालकर इसमें टोटल 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद कुकर को लगाकर इसमें 2 से 3 विसल आने तक इसे हम कुक कर लेंगे। दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी कोकोनट चटनी की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको कोकोनट चटनी की रेसिपी देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। मैंने 2 वीडियोस कोकोनट चटनी के शेयर किए हैं। यहाँ पर 1 घंटे के बाद हमने देखा बैटर थोड़ा थिक हो गया है, तो उसमें मैं 1/4 कप ऑफ पानी फिर से ऐड कर रही हूँ, और हमारी कंसिस्टेंसी इतनी हो जानी चाहिए जैसे इडली बैटर की होती है, ना बहुत थिक और ना ही बहुत थिन कंसिस्टेंसी रहे। इस तरीके से ये हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। इसमें एक तड़का दे देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें थोड़े से राई के दाने डाले हैं, और गैस ऑफ करके थोड़ा सा करी पत्ता इसमें डाल देंगे, क्योंकि करी पत्ते बिल्कुल काले हो जाते हैं अगर गैस ऑन करके हम उनसे पकाते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी हरी मिर्च, जितना भी आपको फ्लेवर चाहिए हरी मिर्च का, जितना तीखा भी आप खाते हो, थोड़ी धनिया के स्टेम, गाजर कद्दूकस करके ऐड कर ली है। हेल्दी सा बनाना है ना हमें। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं, और हेल्दी और ग्लूटेन फ्री हमारी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने इडली का स्टीमर लिया हुआ है। इसमें 2 मोल्ड के ट्रेज हैं, और नीचे देखिए इसमें पानी डाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसको गैस पे चढ़ा के पानी को बॉईल कर लेते हैं। बैटर फर्मेंट नहीं हुआ है तो इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसमें 2 टीस्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इस बैटर में मिला देंगे। अब एक विस्कर से या इस चम्मच से आप अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला दें, और तब तक मिलाएं हमारा बैटर बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। अब ये बैटर हमारे इडली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो इडली मोल्ड में हम घी से ग्रीस करेंगे। घी से ग्रीस करने पर क्या होता है ना, हमारी इडली चिपकती नहीं है, क्योंकि घी बर्तन को पकड़ लेता है। तो सारे मोल्ड में हम ये इडली बैटर डाल देंगे, और इसे 10 से 12 मिनट तक हमको स्टीम देनी है। स्टीमर रेडी है। इसका ढक्कन हटाकर, और ढक्कन पे पानी आ गया तो उसे पोंछ देना है, और तब इसके ऊपर लगाना है। हमारे पानी की ड्रॉप्स हमारे इडली बैटर पे नहीं गिरनी चाहिए। 2 विसल के बाद हमने गैस ऑफ कर दी थी। अब डीप्रेशराइज हो गया है कुकर। तो देखिए हमारा सांबर इस तरीके से बिल्कुल पक चुका है। इसमें भी हम एक तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हमने मस्टर्ड के दाने डाले, लाल मिर्च सूखी वाली डाली है, और गैस ऑफ करके करी पत्ता ऐड किया है। और इस तड़के में हम थोड़ा सा सांबर मसाला डाल रहे हैं, यानी 4 टीस्पून सांबर मसाला ऐड किया है, और इसे हम सांबर में ऐड कर देंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सांभर की। अब इसमें सांभर में हम इमली का पल्प डाल देंगे, क्योंकि सांभर थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है ना।
तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। अब ये सांभर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके थिन करूँगी, क्योंकि आप जब पूरा सांभर रेडी हो जाएगा और गैस ऑफ करके रखेंगे तो धीरे धीरे सांभर गाढ़ा होता जाता है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं हम हमारी इडली पकी है कि नहीं। तो देखिए ये चाकू पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बैटर, इसका मतलब हमारी इडली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ओवर कुक भी इडली को नहीं करना है, नहीं तो हार्ड हो जाती हैं इडली, इसलिए परफेक्ट टाइमिंग है 12 से 15 मिनट तक आप इडली को कुक करें। और देखिए यहाँ पर हमने घी नीचे लगाया था, तो बस 2 मिनट बाद मैंने इसको निकाला। चम्मच में थोड़ा सा आप पानी लगा सकते हो और देखिए कितनी बढ़िया हमारी इडली निकल आई है बिना चिपके, और कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है, फूल गई है, बिल्कुल अच्छी बनी है ना। तो चलिए हेल्दी रागी की इडली आप अपने घर पर बनाइए। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में आप कभी भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारे सांभर में भी एक बढ़िया सा बॉईल आ चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर से गार्निश करें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स के साथ, और थोड़ा सा सांभर मसाला भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और गैस को ऑफ कर दें। अगर आपको मेरी कोकोनट चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हैं। और यहाँ पर मैं कोकोनट चटनी में भी एक तड़का लगा रही हूँ। और हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रागी इडली सांभर एंड चटनी का रेडी हो चुका है। आपको पता है रागी बहुत ही न्यूट्रिशियस मिलेट है, ये इसे फीमेल फ्रेंडली मिलेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत पाया जाता है। तो जनरली फीमेल्स जो हैं वो आयरन और कैल्शियम डिफिशिएंट होती हैं, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को एंजॉय करें। हर हर महादेव दोस्तों, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं लोबिया का डोसा। लोबिया जिसे ब्लैक आई बीन्स या काउपीस या चावली भी कहा जाता है, और बहुत ही रिच होता है प्रोटीन्स में। इसमें भर भर के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और फाइबर होते हैं। बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनता है, और साथ ही बना रही हूँ करी लीव्स की हेल्दी चटनी। तो वेलकम बैक टू देसी तड़का बाय बबीता। हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं लोबिया का डोसा। स्पेशली इसमें इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लोबिया है। जैसे ये देखिए, ये लोबिया होता है जो हम 1.5 कप ले रहे हैं, यानी 250 ग्राम वेट से। अब सबसे पहले 1.5 कप लोबिया को हम 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे, और इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम सोक करने के लिए रख देंगे। यानी आप ओवरनाइट इसे सोक कर सकते हैं और फिर सुबह आप ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पानी आप प्लांट्स में डाल दीजिए और इसे सोक कर देते हैं हम। क्या आपको पता है 100 ग्राम लोबिया में 23 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और ये बहुत ही टेस्टी, इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी है, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो दूसरे दिन सुबह सबसे पहले मैं ये करी लीव्स की चटनी बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने आधा कप नारियल, ताज़ा नारियल लिया है, और ये हैंडफुल ऑफ करी लीव्स लिए हैं। करी लीव्स की आप ग्रीन लीव्स और सॉफ्ट लीव्स लीजिए। 2 हरी मिर्च, या आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो ले लिया है। और साथ ही साथ अदरक का एक टुकड़ा ले लेते हैं। रॉ पीनट्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, डालिया 1 टेबलस्पून ऐड किया है, और पानी डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी करी लीव्स की टेस्टी डिलीशियस चटनी और हेल्दी चटनी बनकर तैयार हो गई है, जिसके लिए हम एक तड़का तैयार करते हैं। तो पैन में ऑयल लिया है, राई डाल दिया है, थोड़ी सी उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल को लाल नहीं करना है। करी लीव्स डाल दी हैं, और एक सूखी रेड चिली, ड्राई रेड चिली इसमें डाल दी है। अब हम तड़के को चटनी के ऊपर डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। तो हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब देख लेते हैं, हमारे लोबिया अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। देखिए
ऐसे ये टूट जा रहे हैं हाथ से। इनको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, 2-3 पानी से अच्छी तरह से निकाल लेंगे और फिर हम छान लेंगे और इसका एक्सेस वाटर निकाल देंगे। अब लिए है मैंने ये बारीक सूजी। अगर बारीक सूजी नहीं है आपको तो मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लें उसको। और 1 कप दही ले ली है, आधा कप सूजी लिया है और 1 कप दही ली है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे क्योंकि सूखी चीज़ मिक्सी में डालने से नीचे नीचे बैठ जाती है। तो मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। और ऊपर से हम ये लोबिया ऐड कर रहे हैं, 3-4 हरी मिर्च स्वाद के लिए ऐड की है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और अदरक का टुकड़ा ले लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम थिक बैटर ही बनाना है, थिन बैटर नहीं बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट टिप आप याद रखिए, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए बैटर तैयार हो गया। देखिए कितना थिक बैटर है, ये थिक एंड फाइन पेस्ट इसका बनकर तैयार करना है। कितना फाइन ये है देखिए। बस इसी तरह से हमें बैटर को कम पानी डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। मिक्स कर लेते हैं बैटर को और इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से इसे एक ही डायरेक्शन में आप मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर तवा तैयार किया है हाई फ्लेम पे, थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको पोंछ देती हूँ। सिजलिंग हॉट तवा होना चाहिए। ऊपर से मैंने पानी स्प्रिंकल किया है, तो देखिए पानी कैसे सिजल होता है। और इसके ऊपर हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बैटर को आप डालिए और उसके ऊपर से थोड़ा सा मैं घी स्प्रेड कर रही हूँ। लोबिया का डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है, लेकिन इसे बहुत ही जल्दी नीचे से निकाल लेना होता है, नहीं तो ये जल सकता है। और अगर किनारे की तरफ आंच नहीं पहुंच रही है, फ्लेम नहीं पहुंच रही है गैस की, तो थोड़ा सा तवे को हिलाकर हम उसको बना सकते हैं। अब मैंने इस पे पोड़ी मसाला डाला है और वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी हैं, जिसमें कैरेट है, अनियन है, टोमेटोज़ हैं, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और हरी मिर्च चिली चॉप करके रखी है। ये हम इस पे डाल देंगे और देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हुआ है। और ये टेस्ट में भी इतना लाजवाब होता है। तो आप एक बार ज़रूर से इसे बना कर देखिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखा करिए। इसी तरीके से हम बस डोसा बनाते जाएंगे और ग्रीन चटनी के साथ सबको सर्व करते चले जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा घी कम डालना चाहते हैं तो भी जो है बहुत अच्छे से डोसा बन जाएगा। आप प्लेन डोसा बना सकते हैं, पोड़ी मसाला डाल के बना सकते हैं, वेजीज डालकर बना सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं इसके ऊपर। इसको आप अपने तरीके से हेल्दी बना सकते हैं और बच्चों को, फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स, पोड़ी मसाला और पनीर डालकर ये डोसा बना लिया है। बस इतना ध्यान रखना है फ्लेम इतनी हाई ना हो कि आपका डोसा जल जाए। अब जो डोसा बनाने जा रही हूँ मैं, वो बिल्कुल प्लेन डोसा बनाऊंगी, सिर्फ घी पूड़ी डालकर बनाऊंगी। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। उसको कुछ भी जो है डोसे के अंदर वेजीज या आलू या कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ओनली प्लेन डोसा विथ घी पूड़ी और सिजवान सॉस के साथ बनवाता है और खाता है बहुत मज़े से। तो आप भी एक बार इस तरीके से वेजीज़ वाला, सिजवान सॉस डाल के घी पूड़ी वाला लोबिया डोसा बना के देखिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और साथ ही साथ करी लीव्स की चटनी ज़रूर बनाइएगा।
वो करी लीव्स हेल्दी भी होते हैं। मैं तो हर एक चीज़ में करी लीव्स ऐड कर देती हूँ और इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हेयर के लिए अच्छे होते हैं, वेट लॉस में हेल्प करता है। तो करी लीव्स की चटनी ज़रूर बनाइए। तो ये जो थर्ड डोसा बना रही हूँ ये मैं शेज़वान सॉस डालकर बनाऊँगी। तो मैंने ये सॉस डाली है, इसको स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद इसमें ढेर सारी वेजीज भी डाल सकते हैं। आप इसी तरह से प्लेन भी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। लोबिया या ब्लैक आई बीन्स भी जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन रिच होता है। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। तो आप ज़रूर इसे अपने डाइट में शामिल करें। लोबिया की दाल बनती है, उससे बनाएं लोबिया का डोसा। विदाउट फर्मेंटेशन आप इंस्टेंट बना सकते हैं, इसे बनाएं, बहुत ही हेल्दी होता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे सपोर्ट करें। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। यहाँ पर मैंने 3 फ्लेवर के डोसे बनाए हैं, जिसे मैंने सांभर, रेड टोमेटो चटनी और आज जो हमने बनाई है करी लीव्स चटनी के साथ सर्व किया है। सच्ची बता रही हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।